जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। फरवरी माह में बहुत शीघ्र ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? ये जानने की इच्छा हर किसी में रहती है और आप तो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन है डीजीपी, आईजी, डीआईजी या फिर एसपी। तो इसका सही जवाब है डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक, और इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ये पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। कई सालों के अनुभव के बाद आईपीएस अधिकारी को प्रमोट कर डीजीपी बनाया जाता है। तो पुलिस में सबसे ऊंचा पद डीजीपी का होता है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश कितने पुलिस मंडलों में विभाजित है? इस वीडियो के एक एक प्रश्न आपके लिए मूल्यवान है, क्योंकि आप पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो इन सवालों का जवाब आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश कितने पुलिस मंडलों में विभाजित है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन है 8, यानी कि उत्तर प्रदेश 8 पुलिस मंडलों में विभाजित है। थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 8 पुलिस जोन हैं। अब वो 8 जोन कौन कौन से हैं एक बार नाम बताना चाहेंगे जिससे कि आपको स्मरण रहे। आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। ये 8 जोन उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जो कि मैंने आपको नाम बता दीजिए हैं। और थोड़ा देखते हैं, 1860 में, कब? 1860 में श्री HM कोर्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की सिफारिश के बाद देश में वर्तमान पुलिस प्रणाली बनाई गई थी। ये तिथि और जिसने अध्यक्षता की है उसके बारे में ध्यान रखिएगा याद, जिसके कारण 1861 का पुलिस अधिनियम लागू हुआ, जो आज भी लागू है। कौन सा? 1861 का पुलिस अधिनियम लागू हुआ, जो आज तक चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। आपका प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? अक्सर आपने जगह जगह लिखा देखा होगा, लेकिन कितना आपको पता है इस सवाल का जवाब? अगर आपको मालूम है तो जवाब जरूर दीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें है वंदे मातरम, वहाँ से लिया गया, उस पर आधारित है। और ये सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि उनको पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को, डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज का जो स्थापना की थी उसका शाब्दिक अर्थ था वन गॉड सोसाइटी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे।
आपका सवाल आपके सामने है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी है जिस पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। और इसमें सही जवाब हो जाएगा सतलुज नदी। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। कुछ पॉइंट हैं जो आपके सामने रखना चाहेंगे। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा सबसे ऊंचा बांध है एशिया में? और यह है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ये सतलुज नदी में बना है और एशिया का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आया है। और हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में बड़े बदलाव किए हैं। क्या परिवर्तन किए हैं? इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े हैं। राज्य की नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दी गई। भाग 5A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना चाहेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म। इनमें से किस धर्म से संबंध है श्वेतांबर और दिगंबर का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस करेंगे। जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित किया गया है। कौन सी व्यवस्थाएं? ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर, इन 2 व्यवस्थाओं में जैन धर्म को विभाजित किया गया है। अब दोनों संप्रदायों की स्थापना किसने की है, चर्चा करते हैं। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रभायु ने की है। किसकी? जैन धर्म के जो दिगंबर संप्रदाय है उसकी स्थापना भद्रभायु ने की है। और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं। श्वेतांबर के स्थूलभद्र संस्थापक हैं और दिगंबर के भद्रभायु हैं। यानी कि इन दोनों संप्रदाय की अलग अलग स्थापना की है। किसने की है वो हमने आपको बता दी है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं और सवाल है प्योंगयांग। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने है। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें सही जवाब होगा उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। आपका सवाल आपके सामने है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? हमारे सामने ऑप्शन है। बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा। और इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हुआ है। बौद्ध धर्म में मूलतः 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं हैं जिनमें कि हीनयान, पहली हीनयान है, दूसरा महायान और तीसरा है वज्रयान शाखा, जो कि हजारीबाग का बहोरनपुर वज्रयान शाखा का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये आपका
सही आंसर था, सारनाथ में है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, और इसकी 2 शाखाएं और हैं, हीनयान और महायान, ये आपने खूब सुनी होंगी, और तीसरी है वज्रयान। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें, और इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रांगद। चित्रांगद ने चित्तौड़ का किला बनवाया था। चित्तौड़ का किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह किला मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी था। चित्तौड़ का किला क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपका प्रश्न आपके सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, रांची, भोपाल, हैदराबाद, देहरादून, और इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। आपका प्रश्न आपके सामने है, एक प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यकाल संभाला? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। बात हो रही है एक प्रदेश में, एक ही प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यकाल संभाला? हमारे सामने ऑप्शन है, ममता बनर्जी, बिजू पटनायक, ज्योति बसु, नरेंद्र मोदी। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्योति बसु। एक ही प्रदेश में ज्योति बसु ने सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यकाल संभाला है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर दबा दें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। और जो भी छात्र यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, अच्छा पेपर हो आपको। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।